उसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, तुम उसकी बॉडी जला दे रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक नहीं बोलती ना, ये केस कभी उठता ही नहीं है, ये सुसाइड केस बन के रह जाता है। तो गाइज़ आज का कोई ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, मैं आपसे कुछ सीरियस बातें करने वाला हूँ। जो मतलब आपने सुना होगा, जो ये उत्तराखंड में आजकल जो चल रहा है ये अंकिता वाला केस, तो आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर जो ये उत्तराखंड है जिसको हम देवभूमि बोलते हैं वहीं ऐसा चल रहा है। और स्टेट्स के बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और जैसे कि आपने सुना है कि कोई राजनेता का बेटा है, क्या ही वो देश चलाएगा यार, जो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहा वो हमारे देश को चलाएगा, आप खुद बताओ। तो उसका बेटा किसी लड़की को, नदी है वो तो ऋषिकेश के पास, तो वहाँ फेंक देता है। बट ये केस पब्लिक की वजह से उठा है। अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं बोलती ना, ये केस कभी उठता ही नहीं है, ये सुसाइड केस बन के रह जाता। भाई सारी पब्लिक ने उसका साथ दिया है। पब्लिक जो उसका कोई दोस्त था जम्मू कश्मीर से इतनी दूर यहाँ उसके लिए आवाज़ उठाने आता है, हम उसका साथ यहाँ तक नहीं दे पा रहे। हम आज आज आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर है, आज के दिन सरकार के विरोध में हमने पूरा उत्तराखंड क्लोज़ कर रखा है, उत्तराखंड बंद हो रखा है। मतलब इस सारी पब्लिक ने बोला इसलिए ये केस उठा, नहीं तो मुझे पता है ये केस नहीं उठता। आपको पता है कि कुछ प्रूफ मिटाने की कोशिश की गई है, जैसे रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। भाई किसने बोला रिजॉर्ट तोड़ने के लिए? जहाँ तक न्यूज़ आ रही है ना, डीएम को किसी को पता ना, एकदम से किसी ने बोला तोड़ दो तो रिजॉर्ट तोड़ दिया। भाई इतनी अकल तो, भाई पढ़े लिखे लोग हो, इतना अकल तो सबको पता है ना, इतना तो सबको पता है ना कि अगर रिजॉर्ट तोड़ दिया तो वहाँ से सबूत मिट जाएंगे। बट ये क्यों किया गया? ये सबूत मिटाने थे उनको, इसलिए किया गया। तो भाई ऐसा मत करो, अभी भी टाइम है। अभी अगर सब लोग जागरूक हो गए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, जो पुलकित आर्य का पिता है, जो राजनेता है, वो अपने बेटे को शरीफ बता रहा है। भाई उस पर इतने केस चल रहे हैं ना, इतने केस चल रहे हैं, वो शरीफ बता रहा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और बोल क्या रहा है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, मेरे बेटे को भी न्याय मिलना चाहिए। भाई ये भी तो देखो यार, तेरे बेटे ने क्या किया है ऐसा। आज की डेट में कोई नॉर्मल लड़का देते हैं ना, उससे पहले बीजेपी खुद मुद्दा उठाती, और उन्हें पता ही है सॉरी मुद्दा नहीं उठा रही, क्योंकि उन्हें पता है कि सॉरी हमारे ही दल का कोई नेता है जिसके बेटे ने ऐसा किया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर पब्लिक एक्शन नहीं होती ना तो वो ना ये केस भी सुसाइड केस बना देते। तो जब लड़का खुद लड़की को फेंके, खुद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा, तो क्या समझते हो आप इससे? जब वो इतनी बड़ी साजिश रह सकता है तो हमारे पास तो कॉमन सेंस होगा ना भाई, थोड़ा बहुत बुद्धि तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। वही लड़का ऐसे कैसे रिपोर्ट लिखा सकता है? भाई इतने सारे सबूत है उसके खिलाफ, फिर भी अभी तक पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया रिजॉर्ट तोड़ने के अलावा। रिजॉर्ट तो तोड़ दिया उन्होंने, सबूत तो मिटा दिए, अब क्या ही कर लेगी वो। और बोल रखा है उन्होंने कि शायद 8 अक्टूबर तक उसकी सुनवाई हो जाएगी। तो भाई अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर पब्लिक कुछ भी कर सकती है। आज की डेट में पब्लिक के पास बहुत पावर्स है, आप पावर को समझो। भाई अगर हमने राजनेता को बनाया, हमने इसलिए नहीं बनाया राजनेता को कि वो कुछ भी करें। भाई पब्लिक की सेवा करने के लिए बनाया, पब्लिक की हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं कि पब्लिक को लूटने के लिए। पब्लिक आपको सपोर्ट करती तो आपको भी पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे पता है भाई उस लड़के को सज़ा कोई नहीं मिलने वाली, वो ना उम्र उसको ना साफ सीधी बात लास्ट में उम्र कैद मिलेगी, और जनता चुप बैठेगी कि उम्र कैद तो मिलेगी, और वो कल की डेट रिहा हो जाएगा और उसे फ़ॉरेन वगैरह भेज देंगे। भाई यही होता है। बड़े बड़े जो फ़िल्म देखी है ना आपने, इतनी फ़िल्म देखी है ना, तो उसमें क्या होता है, यही भाई रियलिटी बताते हैं। कोई फ़िल्म कोई ऐसा मनोरंजन की नहीं बनाई जाती, उसमें रियलिटी बताते हैं। अगर वो कल के दिन बाहर चले गया, किसको पता चल रहा? पब्लिक सामने बैठ जाएगी, कौन देख रहा है उसे? कोई नहीं देख रहा। जब उस लड़की की डेथ हो गई थी, जब उसे जला रहे थे ना, उसके माता पिता को बताया जा रहा है ना कुछ। मम्मी बोल रही कि इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, उसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, तुम उसकी बॉडी जला दे रहे हैं। आप लोग होते कौन है उसे जलाने वाले? मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ भी 0% की गुंडागर्दी कुछ भी नहीं थी, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और मैं देहरादून में रहने वाला हूँ, और ऋषिकेश यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, और यहीं ऐसा हो रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि उस लड़की को इंसाफ मिले, और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ये ना हो। इस केस में सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये केस यहाँ पे रुक गया तो फिर तो मुश्किल है, फिर आगे आने वाले जो दिन होंगे बहुत ही मुश्किल होंगे, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि भाई यहाँ ऐसा करो बस रिहा हो जाते, और क्या। और भाई गरीब फैमिली है, भाई कहाँ जाएगी वकीलों के पास? उनको वकील हायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलकित आर्य के पापा के पास तो बहुत पैसा है भाई, वो कहीं भी वकील हायर कर देगा, उसका बेटा 2 मिनट में छूट जाएगा। पर उस लड़की का साथ कौन देगा? भाई उसका साथ हमें देना है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि प्लीज़ यार
थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करके आप प्लीज़ उसकी मदद करो, उसके घर वालों की मदद करो और उसको सज़ा दिलाने में हमारा सहयोग करो। मेरा यही मैसेज है सबको। और ज़्यादा ना बोल के, ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मुझे पता है कि आप में ज़्यादा दिमाग है, तो आप ज़्यादा समझदार हो मेरे से, तो प्लीज़ आपको पता है क्या सही है क्या गलत है और कौन सही है कौन गलत है। तो ज़्यादा ना बोल के बस मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।